हेलो बच्चों, हम लोग आ गए बेसिक की क्लास में। आज हम लोग बेसिक की क्लास में पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। देखेंगे जैसे मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट को इतने रुपए के ख़रीदा, इतने रुपए में बेचा, तो हमें उसको बेचने के दौरान कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें आज की क्लास में हम लोग देखेंगे और करेंगे। देखते हैं आते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट में और लॉस की बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है सेलिंग प्राइस, दूसरा वर्ड आता है कॉस्ट प्राइस। क्या आता है? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बेचना। हाँ, सेलिंग प्राइस में हमारा क्या होता है? बेचना। जैसे मान लीजिए हमने किसी ऑब्जेक्ट को 50 रुपये में बेचा, 50 रुपीज़ में बेचा, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 50 रुपीज़। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस अमाउंट से हम बेचते हैं उस अमाउंट को ही क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस अमाउंट से बेचते हैं या सेल करते हैं उस अमाउंट को ही बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस से। किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस अमाउंट से खरीदें, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस अमाउंट से खरीदें उस अमाउंट को ही बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जैसे हमने दुकान गए, हमने एक पेन खरीदा 3 रुपए का, तो कितने रुपए खरीदे? 3 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 3 रुपीज़। क्लियर है? हाँ। तो अब इसमें देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस समझ में अच्छे से आ गया, कॉस्ट प्राइस समझ में आ गया। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये 500 का है। कितने का है? 500 का है। हम इसको 500 का ऑब्जेक्ट है, ख़रीदा, हम इसको कितने बेचा? सॉरी, हाँ, इसको हमने 500 का ख़रीदा। क्लियर? इसको हमने बेचा 700 में। तो ये तो हमने ख़रीदने वाला है, हमने 500 का इसको ख़रीदा और इसको हमने बेचा कितने का? 700 का। तो ख़रीदा का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बेचना का मतलब क्या? सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो सुन लो, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो, तब हमें प्रॉफिट होगा। तब हमें प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास? 700। कॉस्ट प्राइस कितना है? 500। तो हमें बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? 200। कितने का हुआ प्रॉफिट? 200 का। इसी टाइप और हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 500 का तो हमने खरीद, अच्छा मान लो ऐसा भी हो सकता है, मान लो हमने एक साइकिल खरीदी, एक बाइक हमने खरीदी। कितने रुपए? हमने एक बाइक खरीदी 10,000 की, मान लो हमने बाइक खरीदी। क्लियर? उसमें कुछ मेंटेनेंस में कुछ खर्चा आया, मान लो 500 का, 500 मान लो 2000 का आया इसमें खर्चा। तो 10 की तो हमने खरीदी और 2000 का खर्चा आया, 10,000 हमने खरीदी और 2000 का खर्चा आया। तो जो खर्चा आया वो और जो हमने खरीदा, इन दोनों को ऐड करके इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस समझेंगे। क्या समझेंगे? कॉस्ट प्राइस। हमने मान 10,000 के खरीदा और 2000 उसके मेंटेनेंस में खर्चा आया, तो टोटल हमारे जेब से कितना गया उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस समझेंगे। ठीक है ना? देखो, जैसे मान लो ये बाइक थी, ये हमारे पास बाइक है, इस बाइक को हमने खरीदा 10,000 में, तो हमने इतने के खरीदा। इसमें खर्चा कितने का आया? 2000 का। ठीक है? अब ये जो पूरा खर्चा हमारा कितना जो बनेगा, अच्छा ये 12,000 आएगा। सिंपल सी बात है, इतने का हमने पास आया। क्लियर? अब ये जो है हमारे पास जो आया है वो सीपी आया है। इसको हमने जाके भैया मार्केट में गए और किसी दोस्त से हमने बेचा। हमने कहा यार हमने एक बाइक खरीदी, ये उसकी खूब तारीफ करी, एकदम सजा वजा बढ़िया दी। हमने कहा देखो यार अब ये बाइक बेचनी हमको। उसने कहा कितने बेचोगे? हमने कहा कम से कम 20,000 की तो कम से कम बिकी जाए। कितने की बिक जाए? तो हमने कितने का बेचा? 20,000 का।
20,000 का हमने बेचा। बेचने का मतलब क्या रहा, सेलिंग प्राइस। अब ध्यान दो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा कॉस्ट प्राइस कम, तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस कम हो तब हमेशा क्या हमें मिलेगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हमको हो जाएगा भैया, प्रॉफिट हमारे पास हो जाएगा माइनस के, अब इसको सबट्रैक्ट कर दो, जो भी हमारे ये है 1 2 0 0 0 सबट्रैक्ट कर दो, जो हमारे पास आंसर आए वही हमारा क्या जाएगा, प्रॉफिट। तो हम लोगों ने प्रॉफिट की बात कर ली। अगर अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछे तब कैसे करते हैं, वो बहुत अब इम्पोर्टेंट है। हाँ देखो मिट रहे हैं, ठीक है। बेसिक की क्लास चल रही है, हमने परसेंटेज पढ़ा दिए इसके पहले वाले लेक्चर पे। अब आपको ये प्रॉफिट लॉस पढ़ा दे रहे हैं, तो इधर का ये बेसिक पार्ट है, ये अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई CP, ये प्रॉफिट का फार्मूला है। अब जैसे मान लो, अब ध्यान दो, हमें प्रॉफिट पता चाहिए तो पहले हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए, फिर कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, तब जाके। तो मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो हमने एक पैंट खरीदा, ये हमारे पास एक पैंट, इसको हमने खरीदा भैया 500 का हमने खरीदा, क्लियर। और इसको हमने बेचा जाके मान लो मार्केट में 600 का, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 500 था और सेलिंग प्राइस हमारे पास इतना था। तो पहले तुम्हें प्रॉफिट पता होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट हमें यहाँ पता लिखना है। तो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना भैया हमारे पास 600 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 500, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ 100 का। तो प्रॉफिट पता चल गया, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो प्रॉफिट कितना हमें पास 100 इंटू 100 डिवाइड बाई CP, कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास भैया 500। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आया हमारे पास 100 डिवाइड बाई 5 से काटोगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 हमारे पास मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है, 20 का परसेंटेज का हमें प्रॉफिट हुआ, क्लियर। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज का निकाल। तो प्रॉफिट परसेंटेज में हमें क्या ध्यान रखना है, पहले प्रॉफिट निकालना है। देखो कभी भी मैथ का एक रूल है कि फार्मूले जो हो उस पर ही देखो कि आखिर उसे किस चीज़ की नीड है। जैसे कि देखो यहाँ, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो पहले तुम्हें प्रॉफिट पता होना चाहिए, दूसरी बात कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। अब किसी ने देखा कॉस्ट प्राइस, अब भैया मान लो सेलिंग प्राइस तुमको पता था और प्रॉफिट परसेंटेज मान लो पता हो गया। अब हमें क्या करें, तो हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल में अगर 2 वेरिएबल पता हो तो तीसरा वेरिएबल ही हमें पता चल जाता है। तो हमेशा पहले फार्मूला को देखना क्या कि उसको किस चीज़ की नीड है, क्या क्या हमें फाइंड है, क्या क्या हमें क्या क्या हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉस की। अब जैसे लॉस में क्या है, जैसे हमने सोचा ये कि एक मकान हमने खरीदा, एक मकान हमने मान लो भैया खरीदा, ठीक है। हमको लगा कि इसमें कुछ पैसा सा लगा के इस मकान को ज़्यादा बेच लेंगे। अब ऐसी कंडीशन हुई कि वो मकान हमारा भैया सस्ता हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस क्या था भैया सस्ता कम हो गया और जो कॉस्ट प्राइस था वो ज़्यादा था। तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाए और सेलिंग प्राइस कम हो जाए तो हमेशा हमें लॉस होता है। क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। इस चीज़ को समझते हैं। अब देखो, जैसे मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट को, ये मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिसको हमने खरीदा भैया मान लो 1200 का हमने खरीदा, ठीक है। और इसको जब हमने बेचा तो मान लो ये भैया 1000 रुपये की। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये है
और सेलिंग प्राइस हमारे पास भैया ये है। तो बताए थे जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस कम हो तो हमेशा हमें लॉस होता है। तो लॉस कितना हुआ भैया, तो CP माइनस के SP करेंगे। तो CP कितना हमारे पास ये है, SP कितना है ये। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 200 भैया हमें, तो कितने का लॉस हुआ हमें, 200 का हमें लॉस हो गया। तो ये तो लॉस का है। अब लॉस परसेंटेज चाहिए तो उसके लिए भैया क्या करते हैं, तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला है लॉस परसेंटेज बराबर लॉस इंटू 100 डिवाइड बाई CP। अब इसमें भैया रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो लॉस हमारे पास यहाँ से पता है कितना, 200 का इंटू 100 डिवाइड बाई CP कितना हमारे पास 1200। अब इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, तो बचा कितना 200 डिवाइड बाई 12। इसको कैंसिल कर लेंगे तो हमें लॉस परसेंटेज पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने अच्छे से समझा प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कब हमें प्रॉफिट होगा, कब हमें लॉस होगा। इन सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने इस वीडियो पे समझ लिए हैं। तो परसेंटेज क्या है वो हम अच्छे से आपको सिखा दिए थे, आज यहाँ पे प्रॉफिट लॉस सिखा दिए हैं। ये सब बेसिक का है, पूरी बेसिक कंप्लीट करेंगे, जो भी जितना भी टाइम लगेगा लगने देंगे, हम बेसिक कंप्लीट करेंगे, जिससे अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हों तो आपको कंप्लीट बेसिक मिल जाए। इतनी मैथ हो जाएगी कि आपको मैथ से कोई डर नहीं लगेगा। हमने इसीलिए वीडियो भैया बना रहे हैं, जिससे हमने इतने साल से पढ़ा के हमने ये चीज़ देखा है अपनी ऑफलाइन क्लास में कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम होता। जब हम कंपटीशन IIT की तैयारी कर रहे थे तब भी हमने इस चीज़ को देखा था, हमारे साथ वाले दोस्तों को मतलब कैसी कैसी प्रॉब्लम आती थी। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये बेसिक की सीरीज़ चालू करी है, जिससे हर बच्चों की जो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है वो सही हो। नीट के भी कुछ बच्चे होते हैं जिनकी सब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए हमने बेसिक कंप्लीट सीरीज चालू की है और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हाँ, जो भी कोई दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।